जय श्री राम। मिशन डिप्रेशन फ्री भारत में मैं राशि आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे एंगर इश्यूज को, कि एंगर इश्यूज किसी को क्यों हो जाते हैं, किस कंडीशंस में हो जाते हैं और उसके लिए कौन कौन सी चीजें रेस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है, चलिए हम समझते हैं एंगर इश्यूज को। एंगर बोले तो गुस्सा, क्रोध। देखिए आप यहाँ पे मैं आपको ना कुछ साइंटिफिक या साइंस नहीं पढ़ाऊंगी, मैं आपको बस सीधा सा एक एग्जाम्पल दूंगी। एग्जाम्पल के माध्यम से ही मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगी कि किस तरह से एंगर इश्यूज हमें हो जाते हैं। ठीक है, एंगर इश्यूज भी हो सकता है या और भी कोई इश्यूज हमें किस तरह से हो जाता है, एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे। ठीक है, आपने देखा, आप कभी अपने फर्श पर एक गिलास पानी का एक गिलास लेकर आप थोड़ा सा पानी फर्श पर आप डाल दीजिए। कभी एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, अगर या तो आपने कभी एक्सपीरियंस कर लिया होगा, नहीं किया है तो एक्सपेरिमेंट करके देखना। एक गिलास, छोटे गिलास में पानी लेना, फर्श पर डाल देना, थोड़ा सा फर्श पर डाल देना या किसी भी ऐसी जगह डाल देना। वो पानी क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये पानी है तो वो अपनी एक अपनी दिशा बना लेता है, बहने की दिशा। मान लीजिए वो ऐसे बह गया, ये इस तरीके से बह गया, यहां से बह के वो निकल गया। ठीक है, अब आप यहाँ पे ना तो कोई झाड़ू लगाइए, ना पोछा लगाइए, ना इसको साफ कीजिए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ये सूख जाएगा, पानी सूख जाएगा, लेकिन निशान रह जाएगा। समझ में आ रही है बात, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ? निशान रह जाएगा, पानी तो गया, पानी तो सूख जाएगा लेकिन निशान रह जाएगा। ठीक ऐसे ही जब हम गुस्सा करते हैं या हम एंगर हो जाते हैं, एंग्री हो जाते हैं, तो हमारे गुस्सा करने के बाद 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद हम तो ठीक है, गुस्सा चला गया, अब हम शांत हो गए, लेकिन वो जो निशान है वो आपके, मान लीजिए ये कोई भाई साहब हैं, ये भाई साहब हैं, अब ये भाई साहब मान लीजिए गुस्सा करते हैं, इन्होंने गुस्सा किया, इन्होंने जब गुस्सा किया तो इन्होंने क्या किया, पानी बहा दिया, पानी बहा दिया। अब गुस्सा इनका 2 घंटे बाद शांत हो गया, ये भाई साहब 2 घंटे बाद शांत हो गए। अब 2 घंटे बाद ये गुस्सा तो शांत हो गया, लेकिन इन भाई साहब का जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें इस गुस्से के निशान यानी पैटर्न बन गया, निशान बन गया, यानी इसकी एक छवि, इसका एक सिंबल, या ये कहो कि इसका एक सिम्टम इनके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो गया। जब अब आप कभी एक्सपेरिमेंट करके देखना, निशान बना हुआ है, ये समझो कि ये निशान इसके सबकॉन्शियस माइंड में बन गया, इन भाई साहब के सबकॉन्शियस माइंड में निशान बन गया क्रोध का, ठीक है, गुस्से का। अब आप फिर से अगले दिन एक गिलास पानी लो या आधा गिलास, जो भी जितना भी पानी, आप सेम उसी जगह पे डाल दो, सेम उसी जगह पे, और कुछ मत करो, बस उस जगह पे डाल दो जहां पे कल डाला था, जो निशान बना हुआ है। आप देखोगे कि पानी उस सूखे हुए निशान के ऊपर ही बह के जाएगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं बनाएगा, वो इधर से नहीं बहेगा, वो इधर से नहीं बहेगा, वो इधर से नहीं बहेगा, इधर से नहीं बहेगा, वो कहां से बहेगा, जहां कल से वो बहा था। समझ में आ रही बात? कल जिस जगह से वो कल बहा था, सेम उसी जगह से वो फिर से बहेगा, क्योंकि निशान बना हुआ है, रास्ता बना हुआ है, एफर्ट्स नहीं लगाना है कुछ भी, वही रास्ता बना हुआ है, पकड़ के रास्ता उसी रास्ते पे चल देगा। आप ऐसे देखो, एक और एग्जांपल देती हूँ आपको। हम गांव में जाते हैं, कभी गांव में गए होंगे आप लोग, तो गांव के खेतों में ना जब बारिश हो जाती है, तो बारिश जब होती है तो गांव जो कीचड़ वगैरह हो जाता है, जैसे कोई रास्ता है जाने के लिए, कीचड़ हो गया है, तो अब वहां पे कुछ जानवर गुजरते हैं, गाय भैंसे वगैरह गुजरती हैं, तो उनके पैरों के निशान से वो कीचड़ उनके साथ लगता हुआ चला जाता है और थोड़ा सा रास्ता बन जाता है। फिर वहां से 2-4 लोग और गुजरते हैं, तो उनके पैरों से भी वो रास्ता बनता चला जाता है, वो मिट्टी थोड़ा क्लियर होती चली जाती है और एक रास्ता बन जाता है निकलने के लिए। तो और जैसे जैसे जितने ज्यादा लोग वहां से आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, तो एक रास्ता ऑटोमेटिक बन जाता है। अब कोई व्यक्ति है, वो वहां पे उसको कहीं जाना है,
और आसपास कीचड़ है या जो भी है, तो आप मुझे बताओ, अपने दिमाग से बताओ, वो कहाँ से जाना पसंद करेगा? कहाँ से? वहां से जहां ऑलरेडी रास्ता बना हुआ है, ऑलरेडी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, एक रास्ता ऑलरेडी बना हुआ है, उसी से जाएगा, क्योंकि कंफर्टेबल है, इजी है। क्यों जाएगा वो इधर दूसरी साइड में या इधर साइड से क्यों जाएगा? तो बना बनाया रास्ता मिल रहा है उसको, वो उसी से जाएगा। तो ठीक ऐसे ही एंगर का काम होता है, गुस्से का काम होता है। गुस्से के जहां निशान बने हुए हैं वो वहीं से निकलेगा, वहीं से बहेगा, वहीं से निकलेगा। ठीक है, अब गुस्से का निशान अगर यहाँ सबकॉन्शियस माइंड में जो बना हुआ है तो वो वहीं से निकलेगा। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि ये अपना रास्ता, गुस्सा जो है अपना रास्ता पहले वाले रास्ते से ही जाता है। यानी आपने पहले जिस रास्ते से आपने गुस्सा किया था उसी रास्ते पर चलेगा अब वो अलग से अपना रास्ता नहीं बनाएगा। इसका सीधा सा मतलब ये है, अगर आपने आज गुस्सा किया तो ये निश्चित है कि आप कल भी गुस्सा करोगे। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में निशान बना गया, वो फिर से बह निकलेगा। आप कितना ही कोशिश करो कि ना करें, लेकिन वो फिर से उसी रास्ते से बहेगा और गुस्सा निकलेगा। और अगर आपने दिन में 3 बार, आज अपने दिन में 2 बार गुस्सा किया, तो ये निश्चित मान लो कि आप अगले दिन में 3 बार गुस्सा करेंगे। क्यों? निशान और गहरा हो गया, पानी और तेजी से बहेगा। अब बहुत आसान हो गया बहना। फिर अगर आप दिन में 4 बार गुस्सा कर रहे हो तो ये निश्चित मान लो कि आप अगले दिन में 5 बार गुस्सा करोगे। क्यों? क्योंकि निशान से पानी आराम से बह रहा है, बहुत कंफर्टेबल होके बह रहा है और वहीं से बहेगा। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कि आपने गुस्सा कर करके अपनी एक आदत बना ली। आदत बोले तो संस्कार बना लिया। संस्कार बोले तो क्या? आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में पैटर्न बना लिया। किस चीज का पैटर्न? गुस्से का पैटर्न। अब आपको सोचना नहीं पड़ेगा, अब आप ऑटोमेटिक हो गए। ऑटोमेटिक मतलब समझते हैं? ऑटोमेटिक का मतलब होता है कि जैसे रिमोट, बटन दबाया टीवी चालू, बटन दबाया टीवी बंद। अब कोई भी आपकी इतनी सी बटन दबा दे आपको गुस्सा करा दे, कोई आपकी बटन चालू कर दे आपको शांत कर दे। अब बटन और लोगों को बटन पता चल जाती है, लोगों को बटनें पता हो जाती है कि कहाँ से दबाओगे तो गुस्सा हो जाओगे और कहाँ से दबाओगे तो शांत हो जाओगे। अब आप ऑटोमेटिक हो गए। ऑटोमेटिक मतलब अब आपके सबकॉन्शियस माइंड में सारी चीजें, गुस्से का जो इमोशन है वो ऑटोमेटिक हो गया। अब आपका कोई कंट्रोल नहीं रहेगा इस पे। अब इसीलिए तो कुछ लोग कहते हैं कि मैडम मैं गुस्सा करना तो नहीं चाहता, मैं गुस्सा करना तो नहीं चाहती, पता नहीं मुझे क्यों गुस्सा आ जाता है, पता नहीं क्या हो जाता है मुझे। वो कुछ नहीं चाहता, वो पानी है जो अपने बने बनाए रास्ते पर बह रहा है। ठीक है, और जितना आप इसे गहरा करते चले जाओगे, जितना आप इसे और ज्यादा गहराई से इसको आदत बनाते जाओगे, बार बार ऐसा करते जाओगे, रिपीट करते जाओगे। देखो जितना आप रिपीट करोगे ना, मैं हमेशा कहती हूँ पैटर्न्स रिपीटेशन से बनते हैं, रिपीटेशन से। आप जिस चीज का रिपीट कर रहे हो ना बार बार अपनी लाइफ में, बार बार रिपीट कर रहे हो, आज एक बार गुस्सा किया, कल 2 बार किया, 3 बार किया, 4 बार किया, आपकी हालत फिर, और अगर आप नहीं अवेयर हुए ना इस चीज के लिए, अगर आपने कॉन्शियसली इसके बारे में नहीं सोचा, इसको नहीं रोका, इसको चेंज नहीं किया, तो ये आपके बिल्कुल ऑटोमेटिक हो जाएगा। फिर आपको ना चाहते हुए भी आपको छोटी छोटी बातों पे भी गुस्सा आएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।